बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान शरीफ है तो इसमें एक और चीज़ जो हमारे ज़हन में होनी चाहिए, जो हमें जिसका एहतमाम करना चाहिए, वो ये है कि हमारे बहुत से रिश्तेदार, अजीज़ वकार, बड़े बूढ़े आगे पीछे जो होके, जैसे देखें सभी ने मरना है, वफात पा गए होते हैं, तो हमें इस चीज़ का एहतमाम करना चाहिए कि उनके लिए बख्शिश के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए रब से जो है हमें दुआएं मांगते रहना चाहिए। रमज़ान शरीफ में चूँकि रब की रहमत पूरे अरूज पर होती है, तो दुआएं कबूल होती हैं। दुआएं कबूल होने का सबब बनता है, सीज़न होता है बहुत, तो दुआएं मांगनी है मग़फ़िरत के लिए, सब के लिए, दुनियादारों के लिए तो आसानियाँ तलब करनी ही हैं। तो देखें जब बंदा फौत हो जाता है, यहाँ से चला जाता है, उसकी नेकी वाला जो दफ्तर है, जो रजिस्टर है, वो बंद हो गया होता है। आप तो ज़िंदा हैं, चल फिर रहे हैं, आपको बहुत से नेकियां करने के मौके मिलते हैं, मिलते रहेंगे और अब कर सकेंगे। बहुत से बहाने हैं आपके पास नेकी समेटने के, नेकी बनाने के। अब देखिए रमज़ान शरीफ है तो बहुत कुछ है, अल्लाह की रहमत है, पूरी तरह जोश में है, पूरे अरूज पर है। तो आप जो भी उससे दुआ मांगेंगे वो कबूल करता है, कबूल फरमाता है। उन दुआओं में अपने बड़ों को, अपने अजीज़ों को, अकारिब को, रिश्तेदारों को जो फौत हो गए हुए हैं, जो चले गए हुए हैं, बख्शिश की दुआ तलब करनी है, दुआ मांगनी है, उनके दर्जात बुलंद हों इस हवाले से, उनको जहन्नम से निजात की दुआ मांगनी है। खुदा न खास्ता अगर किसी के ज़िम्मे जहन्नम लग गई है तो अल्लाह ताला से उनके लिए बख्शिश मांगनी है, जहन्नम से निजात मांगनी है, जन्नत देने की गुजारिश करनी है। इस हवाले से जो है कुरान शरीफ बहुत बड़ी एक नेमत रब ने हमें दी हुई है, जिसके पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है। तो ये जितना भी है हम पढ़ें और पढ़ के जो है उनको बख्शें, सवाब का हिस्सा जो है उनकी तरफ पहुंचा दें, क्योंकि हमें अपने बड़ों के गुनाहों का, नेकियों का, उनके किरदार का, उनके सारी चीज़ों का हमें पता होता है। बाज़ औक़ात नाजुक पहलुओं के साथ जो है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बंदे जो होते हैं गुनाहों से भरी हुई ज़िंदगी गुजार के फौत हो जाते हैं, मरते हैं, तो उनके बख्शिश का सीन जो है वो उसकी औलाद अगर सबब बने, पीछे उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करे, कुरान पाक पढ़ के उनको बख्श दे, तो उनके लिए निजात का ज़रिया बन जाता है। कि उनका जो है दफ्तर नेकियों वाला चूँकि बंद हो गया हुआ, तो अब नेकियों का जो सिस्टम है वो हम लोग जो हैं उनके बारे में, उनकी अच्छी बातों को ज़िंदा करके, उनकी अच्छी सुन्नतों को ज़िंदा करके, अगर वो किसी बेवा की, किसी गरीब की मदद कर रहे थे तो आपको भी मदद करनी है। किसी गरीब बच्चे की देखें, अपने दौर में तो वो करते थे कोई और चीज़ है, बहुत सारी अच्छे अमाल होते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं जो बड़े छोड़ के जाते हैं। आप उनकी उन अच्छी चीज़ों को अपना लें तो वो चीज़ें अपनाई हुई भी उनको फ़ायदा दे जाएंगी। उसमें आप ज़िक्र अज़कार करके उनको बख्श सकते हैं, कलमा 70,000 की तादाद करके आप बख्श सकते हैं, उन्हें बख्श सकते हैं, जिससे उनको उनकी निजात का ज़रिया बन सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि जो फौत हो जाते हैं उनके नेकी का दफ्तर बंद होता है, नेकियों बदियों वाला खाना जो बंद हो जाता है, लेकिन नेक औलाद जो होती है या नेक रिश्तेदार अजीज़ जो होते हैं, पीछे अगर उनको कुछ ज़िक्र अज़कार करके, कुछ कुरान पाक पढ़ के, बहुत सारी सदका खैरात करके उनका सवाब जो है उन्हें पहुंचा सकते हैं, उन्हें पहुंचता है, वो उनके लिए आसानी का बायस बन सकता है, बन जाता है। अल्लाह ताला जो है हमें अपने बड़े बूढ़ों को, अपने रिश्तेदारों अज़ीज़ों को याद रखने की तौफीक दे, उनकी अच्छी बातों को याद रखने की तौफीक दे, उनकी अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक दे, उनके लिए हमें बख्शिश की दुआ करने की तौफीक दे। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये पढ़ते हैं तो इसमें औलाद के लिए और बड़ों के लिए दुआ होती है। ये अल्लाह ताला हमें जो है अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के अपने बड़ों को बख्शने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर। अस्सलाम।